हे गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ हर्षित और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल कोडिंग विद हर्षित। आज मैं आपको वाइटाइज जूनियर का प्रोजेक्ट नंबर 4 जो कि है रिटर्न ऑफ द ज्वेलरी थीफ वो बनाना सिखाऊंगा। ये गेम बड़ा सिंपल और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक थीफ है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा नन्हा सा थीफ है जिसको ये और एक लेजर्स है जिसको इन लेजर्स से बच के यहाँ से जाना है वो डायमंड तक, मतलब एमरल्ड तक। जैसे लेजर के टच होगा तो यार लिखा हुआ आना चाहिए थीफ इज कॉट। तो अगर आपको यही अच्छा लगा हो आउटपुट तो इसी बात पे आउटपुट के लिए एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ज्वेल बनाना पड़ेगा जो ये रहा यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्रिएट स्पाइक का फंक्शंस करना है। मैं आपको पहले इन सब फंक्शंस के बारे में बता चुका हूँ। आपको क्यू बनाने हैं, एक्स वाई विथ हाइट। तो आपको ऐसा करके चीफ बनाना है, ज्वेल बनानी है और 2 लेजर्स बनाने हैं। उसके बाद लेजर्स को वेलोसिटी असाइन करनी है, एक्स और वाई। ये भी बता चुका हूँ क्यों करना है। हमारी पिछली वीडियो में अगर नहीं देखी हो तो जाके चेक जरूर कीजिएगा। फिर दोनों लेजर्स को वेलोसिटी देनी है, एक्स और वाई। उसके बाद बैकग्राउंड ब्लू ज्वेल। अब एक नया फंक्शन आता है ज्वेल डॉट सेट एनिमेशन। इस डॉट सेट एनिमेशन का मतलब ये होता है कि जो ये थीफ है यहाँ पे, तो इसकी ये एनिमेशन है, इसको डालने के लिए जो ये थीफ है तो इसकी एनिमेशन है, इसको डालने के लिए जो फंक्शन यूज़ हुआ है वो है डॉट सेट एनिमेशन। अब आप सोचे होंगे कि ये डॉट सेट एनिमेशन तो समझ में आ गया, पर ये है ओ डॉट एमएल और ये कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे आपको कोड के बाजू में एनिमेशन का बटन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे न्यू एनिमेशन पे जाना है। फिर या तो आप यहाँ पे खुद की इमेज अपलोड कर सकते हैं, खुद बना भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस दे रखी, जैसे कि मैं यहाँ पे गया था पीपल में, तो फिर आप यहाँ से कोई सी भी ले सकते हैं, कोई सी भी पीपल में से ले सकते हैं। कोई फैंटेसी लेनी होगी जैसे कि एलियन की होगी, मॉन्स्टर्स की हो गई, वो भी ले सकते हैं। वीडियो गेम्स की ले सकते हैं, फूड की ले सकते हैं, बहुत सारी इमेजेस तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो मैंने अभी जो प्रेजेंट जो इमेज यूज़ की है वो ये वाली है, और एमरल्ड ज्वेल के लिए, और के 33 ये वाली। तो फिर मैंने यहाँ पे डाला डॉट सेट एनिमेशन। डॉट सेट एनिमेशन डालने के बाद यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमास डालने के बाद आपको जो ये नाम दे रखा है इस नाम को कॉपी करना है, फिर यहाँ पे जाके पेस्ट करना है, तो आपकी इमेज अपने आप सेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे आता है डॉट स्केल। अब डॉट स्केल का मतलब ये है कि आपको इस इमेज को कितना बड़ा करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरी 0.55 के हिसाब से इतनी बड़ी हो रही इमेज है। अगर अब मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो ये इमेज बढ़ जाएगी। तो फिर आप ऐसे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वैसे ही थीफ की इमेज सेट की, उसको स्केल दिया। अब फिर शेप कलर बताया था क्योंकि वो कलर फिल करने के लिए काम में आता है। फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है इफ़ फंक्शन। अब इफ़ फंक्शन एक कंडीशन होती है कि मतलब अगर हम ये जो अप एरो की है उसको की डाउन मतलब अगर ये हम इस अप एरो की को प्रेस करेंगे तो ये जो थीफ है इसकी एक्स वेलोसिटी 0 होनी चाहिए और वाई वेलोसिटी नेगेटिव में होनी चाहिए। नेगेटिव में वाई होगी तो ऊपर जाएगा और पॉजिटिव में वाई होगी तो नीचे आएगा, और एक्स में नेगेटिव होगी तो लेफ्ट में जाएगा और पॉजिटिव होगी तो राइट में जाएगा। तो इसका मतलब हुआ इस पूरे फंक्शन का कि इफ़ की डाउन अप एरो लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इतनी सी भी ये सब कुछ कैप्स में आएगा, और अगर आपने ये सब कुछ भी मिस कर दिया इसमें से तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। तो प्लीज़ बी श्योर कि अगर डालते वक्त आपके सारे ये बिल्कुल ठीक लिखे हुए हो बिना किसी मिस्टेक के। तो इसका मतलब इस फंक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर ये अब मैं अप एरो की प्रेस करूँगा तो ये थीफ ऊपर जाएगा, ठीक। फिर उसी तरह इफ़ की डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये थीफ नीचे आएगा ऐसे। तो यहाँ पे आपको वाई पॉजिटिव देना है, एक्स हर 3 लगानी है, वाई पॉजिटिव देना है ताकि नीचे आ जाए और नेगेटिव देना है ताकि ऊपर जाए। अब आती है इफ़ की डाउन लेफ्ट एरो की। लेफ्ट एरो का मतलब होता है कि अगर हम लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो ये थीफ तो ये लेफ्ट में जाना चाहिए। देखिए एक सेकेंड, ये लेफ्ट में था, मैं लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए
लेफ़्ट में ज़्यादा लेफ़्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ठीक है। फिर आपको वाई इसमें नहीं देनी, क्योंकि आपको लेफ़्ट एरो की भी बस लेफ़्ट में मूव करना है, ऊपर नीचे राइट में कहीं मूव नहीं करना, तो नेगेटिव में ज़रूर दीजिएगा और वैल्यू चेंज कर दीजिएगा। फिर आता है इफ़ की डाउन राइट एरो की। अब इसका फंक्शन ये है कि अगर थीफ राइट में मूव करना चाहता है तो राइट एरो की वजह से, तो राइट एरो की जबते ही थीफ राइट में मूव करना चाहिए। देखिए राइट एरो की जबते ही थीफ राइट में मूव कर रहा है, तो फिर इसमें आपको पॉजिटिव देनी है कि आपने नंबर सिस्टम में ये तो पढ़ा ही होगा कि जो नेगेटिव होते हैं वो लेफ्ट में जाते हैं और पॉजिटिव होते हैं तो राइट में जाते हैं। अब आता है इफ़ लेज़र वन डॉट इज टचिंग। अब जो ये डॉट इज टचिंग है, इसका मतलब है अगर जो ये लेज़र नंबर 1 है ये अगर इस थीफ को टच करेगी और जो ये लेज़र नंबर 2 है अगर ये दोनों इस थीफ को टच करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रोक आना चाहिए, मतलब इसकी आउटलाइन आनी चाहिए रेड, फिल होना चाहिए रेड, टेक्स्ट साइज होना चाहिए 24, टेक्स्ट होना चाहिए थीफ स्कॉट। जैसे कि देखिए लेज़र के टच होते ही यहाँ पे थीफ स्कॉट लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वापस से। ये देखिए टच होते ही आया थीफ स्कॉट। फिर ये एक्स एक्सिस की पोजीशन डाली, फिर ये वाई एक्सिस की पोजीशन डाली, फिर उसके बाद आया लेज़र वन डॉट सेट वेलोसिटी। अब सेट वेलोसिटी मतलब जैसे ही इस थीफ को इन लेज़र्स ने टच किया इनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्स की भी और वाई की भी, और थीफ की भी वेलोसिटी 0 आ जाएगी। और फिर एक सेकेंड, और फिर अगर ये थीफ इस ज्वेल को टच करे तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए यू विन। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर ये थीफ इसको टच करे तो लिखा हुआ आना चाहिए यू विन। एक सेकेंड मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे कि इस थीफ को टच करे, अभी तो ये मैं चीटिंग कर रहा हूँ तो आप इसे चीटिंग मत कीजिएगा, बिल्कुल फेयरली बनाइएगा इसको। मैं बस अभी आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये क्या हुआ, एक सेकेंड रुकिए। अब देखिएगा ये देखिए, एक सेकेंड बस। जैसे कि ज्वेल का टच हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा यू विन। मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, इसका साइज बहुत छोटा है। एक सेकेंड, टेक्स्ट साइज 50 और एक सेकेंड, देखिएगा ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे बड़ा बड़ा सा यू विन। तो ऐसा आप डाल भी सकते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें डालने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मैंने डाल दिया है तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। फिर एच पैच बताया था एजिस बनाने के लिए, और लेसर बाउंस ऑफ बताया था, बैच से बाउंस ऑफ के वापस आ जाए, और फिर लेसर 2 बाउंस ऑफ के वापस आ जाए। फिर ब्रॉस पैच हमारा गेम द रिटर्न ऑफ द ज्वेल्व और थीफ गेम। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट करते दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।